ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं चिंटू की। इंस्टेंट बॉलीवुड के साथ 30 मिनट के मैंने ऑलरेडी बताया वीडियो में। 5 मिनट के बाद यानी कि 25 मिनट उनकी जो बातचीत हो रही थी सिर्फ और सिर्फ ईशा से रिलेटेड थी, और इंस्टेंट बॉलीवुड वालों ने भी इसे इसीलिए बुलाया था कि तुम ईशा के मुद्दे पे ही बात करो। ब्रेकअप या रिलेशनशिप जो होता है ना, वो बहुत निजी होता। आप वहाँ पर डायरेक्टली कह सकते थे कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, वो जो करी करे, बट आपको भी प्यार नहीं था। और दूसरी बात, अगर ईशा को आपसे प्यार नहीं था तो आपको बिग बॉस में जाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि आपने जैसे कि कहा कि बिग बॉस के बाद भी वो किसी से एज अ बॉयफ्रेंड आपको इंट्रोड्यूस नहीं करती थी, और पहले तो डेफिनेटली उसने किया ही नहीं है, तो फिर क्यों आप शोर मचाते हुए फेम पाने के लिए आप बिग बॉस में एंट्री लेते हो? और आपकी देखिए ये पॉडकास्ट में भी कोई टॉपिक नहीं था, सारा टॉपिक इर्द गिर्द ईशा के ही घूम रहा था। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लाइफ चेंज। आपने कहा लाइफ तो चेंज नहीं हुई, लेकिन मेरी सिचुएशन चेंज हुई। यस, क्योंकि आपका ब्रेकअप हुआ, बट आप रिलेशन में भी थे, ये तो हम किसी को पता ही नहीं था पब्लिकली, बट आप लोग का ब्रेकअप पब्लिकली बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो प्यार करता है वो सरेआम बदनाम नहीं करता, आपने खुद भी कहा, बट आप अब कर रहे हो बहुत ज़्यादा। उसे झूठी कह रहे हो पब्लिक को देख के, मीडिया को देख के वो कुछ और करने लगती है। आपने उसे छोड़ा, उसने आपको नहीं छोड़ा, और अपना महन बनवाने के लिए आप कुछ दोस्तों से बहुत सारे बात कर रहे, तो फिर आपने मुनावर को क्यों इतना उछाला? रिलेशनशिप इस तरह से आप मज़े ले रहे थे जब सब उस पर चढ़ गए थे। तो इस पे भी लाइफ चेंज पे हो गए। म्यूजिक वीडियो, आपने 30 म्यूजिक वीडियो या अप्रॉक्स करके आप कह रहे हो, आपको भी नहीं पता कितने, तो आपने रिजेक्ट की क्योंकि वो सिंगर अच्छे नहीं थे, तो कहीं पे जो चैनल होता है जिसमें वो आ रहा है वो अच्छा नहीं था। और लेकिन वही सारी चीज़ बीबी कंटेस्टेंट ने की, आपने तो आप कहीं के बहुत ज़्यादा महान हो जो आप नहीं करने वाले थे। तो यानी कि ईशा मालीवा ने जो बैक टू बैक 4 अच्छी सॉन्ग्स दी, जैसे कि वे पागला और अभी समर्थ के साथ दी, तो इस तरह से ईशा ने भी काफ़ी सारी सॉन्ग्स की, तो वो सारे बेकार थे। अभिषेक ने खाली बॉटल, आयशा ने, फिर मन्नारा ने, सावरे, और अब अंकिता, विक्की, ला पिला दे शराब, हल्की सी मनावर, तो ये सारे बेकार थे। आपको अच्छा नहीं लगा, आप सुनना नहीं चाहते थे, आपने इसलिए म्यूज़िक वीडियो नहीं की, तो अभी आप कहीं नज़र नहीं आओगे। दूसरा, अपने टीवी सीरियल, क्योंकि आप एक्टर और टीवी सीरियल करोगे, पर अभी आप टीवी सीरियल भी रिजेक्ट कर रहे हो, तो ये सब बताने की क्या ज़रूरत थी? तो अभी आप कहीं भी नज़र नहीं आने वाले हो, और आप इतने सीरियस भी नहीं हो कि आप एक डिप्रेशन में चले गए। तो आप कहना क्या चाहते हो, आप हमें प्लीज़ बताएं। और आपने बार बार कहा ईशा झूठी है, एक रिलेशनशिप के काबिल नहीं है, तो आप एक उसे टेलीविज़न में आके, यूट्यूब में आके बदनाम करो कि लड़की दोस्त अच्छी है, वो अच्छी है, एक्टर अच्छी है, खूबसूरत, बला की खूबसूरत है, पर रिलेशनशिप के लायक नहीं है। और आपकी बॉन्डिंग अभिषेक के साथ, क्योंकि ब्रेकअप के बाद आपने उसको टेक्स्ट करके यार उसकी ईशा के साथ बॉन्डिंग नहीं है, तो भाई वो बंदी तुम्हारे साथ बिग बॉस के निकलने के बाद 7-8 दिन तक उसने तुमसे बात नहीं की, फिर उसने ही तुम्हें कहा कि प्लीज़ चैनल से कॉल आ रहा है, वो जो बिग बॉस का फिनाले था उसमें डांस कर ले। तो भाई वो तुम्हारे साथ क्यों रिलेशन में रहेगी, जो उसे आगे नेशनल टेलीविज़न में बदनाम कर देता है? फेम के लिए कुछ दिन रुक नहीं सकता, उसकी माँ तुम्हारे साथ क्यों रहने देगी, और वो बंदी खुद भी क्यों रहेगी? कि ईशा तुमसे कई ज़्यादा मैच्योर है, मुझे जितना समझ में आया। उसकी मॉम ने तुम्हें खुद कहा है कि इसका 2-3 दिन में टेस्ट बदल जाता है, बस उसे हैंडसम। तो इतनी गंभीर संगीन बातें तुम कैसे कर सकते हो? अगर वो लड़की सीरियस नहीं होती, तुम्हें नहीं चाहती, साथ ही साथ तुमने ये भी कहा कि अभी भी वो अभिषेक को लाइक करती है, और वो चाहती नहीं है कि अभिषा हैशटैग हटे, इसलिए वो तुरंत कभी भी अभिषा का हैशटैग आता है वो लाइक करती है। तो इतने गंभीर आरोप किस बेसिस पे तुम उसकी मॉम पे इस पे लगाए जा रहे हो, और कह रहे हो मैं तो मोहब्बत करता, वही नहीं करती, अभी भी वो अभिषेक से अटैच है, इस तरह से तुम उसे बदनाम कर रहे हो। तो क्या करते थे ब्लैंकेट के अंदर, क्यों उसे इतना किस करके सरेआम जबरदस्ती का किस करती? तो वो तुम्हें इग्नोर करती थी, हटाती थी, फिर भी घुसे जाते थे। तो तुम्हारा कैरेक्टर हमें पता चला। और अभी तुमने एक चीज़ और कहा कि मैं भी अब थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करूँगा, लड़कियों से बात करूँगा, तो क्यों मुनावर को इतना उछाला? ठीक है, बताओ, मैं वेट कर रही हूँ। यहाँ पे जो 2 बातें हैं वो बहुत ज़्यादा पकड़ने वाली है। पहले तो इन्होंने बिग बॉस में खुद कहा था कि वो ईशा के साथ सीरियस नहीं है, और अब इंटरव्यू के में सरकाज़्म में कहा था, चलो ठीक है।
अभिषेक के साथ बॉन्डिंग स्टार्ट हो रही है, उसे कह रहे हो। तो अगर आप सबको याद नहीं है, यही वो इंसान है जो इतनी चिग्गी ले रहा था बिग बॉस में मुनावर की, और अभी ये खुद कह रहा है कि यस, जब ब्रेकअप होता है तो दिल बहलाने के लिए काफ़ी सारी लड़कियों से दोस्ती कर रहा है, बातचीत कर रहा है। तो यही चीज़ तो मुनावर ने भी की थी, उसने आयशा को कोई कमिटमेंट नहीं दिया था। एक से ब्रेकअप होता है या वहाँ पर डगमग लगता है तो इंसान इधर उधर देखता है, चाहता है कि कहीं पे मुझे वो जेन्युइन चीज़ें मिल रही। तो उस तरफ क्या तुम और विकी मज़े ले रहे थे, और अब अपने पे आ रहा है, खुद अपने मुंह से कबूल कर रहे हो। और जब तुमने अभिषेक को फ़ोन की, वो भी कहा कि तेरा ब्रेकअप हो गया लेकिन मैं रोमांस कर रहा हूँ। तो ये सारे लोग ब्रेकअप पे रोमांस कर सकते हैं, कहीं भी जाके मुंह मार सकते हैं, और यही वो लड़की अगर करी तो उसे तुम कैरेक्टरलेस कहते हो। इतनी गंभीर आरोप तुम ईशा पे लगा रहे हो। वो लड़की टैलेंटेड है। अभी इसने जो रिसेंटली रैंप वॉक की, फैब्यूलस, उसकी सारी म्यूजिक वीडियो फैब्यूलस। उसके बाद तुमने एक और बातें कही कि उसका तो ब्रेकअप हुआ तो उसका तो 2-3 आता रहेगा, मेरा तो एक ही आता है। पर तुमने खुद ही बिग बॉस में की थी कि ईशा तुम्हारी फर्स्ट डेट नहीं। अच्छा, तुम्हारे साथ मैं फर्स्ट चाय पे गया था, मुझे तो याद भी नहीं, क्योंकि उन लड़कियों का तुम्हारे साथ ब्रेकअप इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो शायद इतनी फेमस नहीं थी और तुम खुद भी नहीं थे। ईशा क्या खाना, ये सारी बातें समर ने खुद कही, मैं सिर्फ अपना एक यहाँ पे रिव्यू दे रही हूँ। उसके बाद समर ने एक चीज़ और जो बहुत बड़ी बात की, जब उसने ब्रेकअप किया, ईशा ने नहीं, इसने ब्रेकअप किया, तो ईशा का कोई रिएक्शन नहीं था। क्यों वो रिएक्शन देगी? उसके बाद उसने मैसेज करना स्टार्ट किया तो उसने इसे ब्लॉक कर रखा है, बट एक जैसे अनब्लॉक, मतलब सुनना भी है तो उसे तो पूरा तुम बदनाम कर रहे हो। बट हम सब जानते हैं ईशा कैसी है, कोई बड़ी बात नहीं, पर तुम लोग शरेआम करके उसे ज़्यादा बदनाम कर रहे हो। पहला वाला हो या अब हो, पब्लिकली करके, ये सबके साथ होता है, पर आप लोग इसे ज़्यादा उछाल दे रहे हो क्योंकि आपको फेम चाहिए। ये सारी आपने खुद बातें की है। आप लोगों का और मेरे जो व्यूवर्स है जो ये वीडियो देख रहे हैं, यकीन नहीं आ रहा है तो मैं स्क्रीनशॉट लगा रही, यूट्यूब में इंस्टेंट बॉलीवुड करके सर्च करिए, सारी बातें आ जाएगी। तो ईशा के 2-3 के साथ ब्रेकअप आ रहे, इसके एक के साथ। तो मैंने अभी भी बताया कि वो जिस बंदी के साथ ये रिलेशन में था, ये वो भी फेमस नहीं थी, खुद भी फेमस नहीं था, तो उनका कहाँ से आएगा? तो ये जो चाहता था उसे मिल गया, और अभी भी कोई से ऑफर वॉफर नहीं आ रहा है, ये सिर्फ बकवास है। और खैर, मैं तो डीप में जानती भी नहीं हूँ। तो आप लोगों को मेरा रिव्यू इस पर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आपको क्या लगता है, कौन गलत कौन सही? खैर, जज करने वाले हम नहीं होते, पर इनकी वीडियो से जितनी बातें मैं समझी कि तमाशा देखना सब पसंद करते हैं, खुद का तमाशा बनाना लोग और पसंद करते हैं। तो आप